किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग। देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश। बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम। राम राम सत्य है खानदान का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया इन्होंने। खुद तो भटका हुआ था ही, अपने साथ अपने तीनों बेटों को भी शामिल कर लिया इस घिनौने काम में। ये क्या है बाबूजी? बेटा जी ये गौमूत्र। व्हाट गौमूत्र? डैड ये गौमूत्र क्या होता है? गाय का पेशाब। पेशाब? इसका क्या करना है बाबूजी? इसे तुम सब पियो। नहीं दादाजी, हम लोग नहीं पी सकते। It's very bad, Dad. पी नहीं सकते तो जी भी नहीं सकते। अंदर नहीं घुसने दूंगा। हाँ। देखो बेटो, लेमन टी समझ के एक एक घूंट पी लो। आँख बंद कर, आँख बंद कर, आँख बंद कर। लेमन टी, आँख बंद कर। भैरव जी मालिक। जब जब ये लोग शमशान भूमि से आए, इनके साथ यही सलूक किया जाए। जी मालिक। भगवान ऐसा बाप किसी को नहीं दे सकता। सुनिए, आप बच्चों को लेके अंदर जाइए, मैं अभी हल्दी वाला दूध गर्म करवा के लाती हूँ। चंदा, ओ चंदा। ये मत भूलना कि मैं तुम्हारा बाप। चंदा, ओ चंदा। जी मालकिन। चंदा तू जल्दी से जा, दूध गर्म करके ले आ। आज खाने से पहले दूध क्यों? देख तेरे को जितना बोलती उतना ही कर। जल्दी जा, दूध गर्म कर। हाँ, उसमें हल्दी भी डाल देना। अरे मालकिन क्या हुआ? घर में सब कुशल मंगल तो है? देख, कुशल और मंगल का ना इस घर से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बाबूजी ने ना बच्चों को ठंडे पानी से नहला दिया और इनको भी। तो जल्दी जा। हाँ हाय राम, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। बड़े मालिक के लिए पानी गरम कर दो चंदा रानी। 2 मिनट रुक नहीं सकते तुम? दिखता नहीं दूध गर्म कर रही हूँ। सोच लो चंदा रानी, बड़े मालिक को पता चल गया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भैरव तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं एक काम करती हूँ, गर्म पानी की जगह दूध ही डाल देती हूँ बैग में, उसी से सिकाई कर लेना। और उन्हें कौन सा पता चलने वाला है कि बैग में क्या है? क्या दिमाग पाया है चंदा रानी, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अरे यार ये विंडो किसने खुला रखा है? इसको जब बंद करके आ जाना। डैडी इज बैड। बंद करके आओ। ये पहन लो। मेरे लिए नहीं लाई क्या? मेरी कैब नहीं है कोई? अरे हाय, तुम चारों को इसी तरह 4 दिन और ठंडे पानी से नहाना पड़ा ना तो बीमार पड़ जाओगे। अरे अपना ये गंदा काम छोड़ क्यों नहीं देते? खबरदार, खबरदार जो हमारे धंधे को गंदा धंधा का। देखना मॉम, यही काम ना एक दिन आपको इस पूरे इंडिया का सेलिब्रिटी बना देगा। मॉम सेट बहुत सही कह रहा है, हमारा बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस होगा, अरबों में खेलेंगे, अरबों में। मॉम
वैसा तो हमारे चारों तरफ बटरफ्लाई की तरफ फ्लाई करेगा, ऐसे ऐसे। अगर तुम लोगों को ये बात समझानी है ना तो अपने दादाजी को जाके समझाओ। तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में आने वाली नहीं है। अरे जाने मन, कहाँ है तुम्हारा हाथ है? इधर लाओ, देखो उस हिटलर को समझाना बहुत मुश्किल है। तुम ही बताओ ना बुड्ढे को। अरे कम से कम बच्चों के सामने तो। अरे क्या करूं, ठंडी इतनी है कि मालकिन, सबके लिए हल्दी वाला दूध। चंदा की बच्ची, तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये दूध है कि चाय? मालकिन दूध तो था पर वो। कोई बात नहीं, तुम चंदा कोई बात नहीं, लेकिन आगे से दूध बचा के रखना है। प्लीज मॉम इज ऑन। येलो कलर? मॉम, ये येलो कलर का दूध क्यों है? अरे बेटा, इसमें हल्दी पड़ी है, हल्दी, समझे? ये जब दूध के साथ अंदर जाती है तो अंदर के दर्द को खींचती है, बाहर निकालती है, कम करती है, यू नो। येलो काऊ मिल्क विद टर्मरिक। खाओ। Excellent, Dad. India is the magic country. यहाँ इंसान को अंदर से साफ करने की चीजें मिलती हैं, बाहर जैसे नीम से ना, और यहाँ हल्दी से वगैरह वगैरह। गुड, वेरी गुड डैड। हम इंडिया की इन सारी चीजों के राइट से लेकर ना इनकी भी फ्रेंचाइजीज दे देंगे, राइट है सर? देख बेटा, इंडिया के मैजिक के बारे में बिल्कुल मत सोच, क्योंकि इंडिया गुलामी से लेके अब तक लुटता चला आया है। अपने धंधे के बारे में सोच। शमशान। कभी कभी छोटे मालिक इतनी अच्छी बात करते हैं ना मालकिन। अपने इंडिया को तो सबने लूट लिया। तेरा तो कुछ नहीं लूटा ना। चल चल कर अपना काम कर, चल। ये क्या लूटपाट मचाया भाई? बेटा, ये लीजिए बड़े मालिक, इसे गर्दन के नीचे रख लीजिए, नहीं तो रात भर में गर्दन अकड़ जाएगी। रखो। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं बाकी काम निपटा कर आता हूँ। अबे डॉक्टर, ये तो पुचर पुचर क्या कर रहा है यार? अरे चौधरी, मैं बहुत दिनों से भूखा था यार, और तुम तो मुझे खाने पीने के लिए कुछ पूछे ही नहीं। तो तुम पेट भरने के लिए क्या गर्म पानी पी रहे हो? चौधरी, ये गर्म पानी नहीं है मेरे यार, ये तो गर्मा गर्म दूध है। हाँ? बड़ा आनंद आ रहा है पीने में। दूध? और इस बोतल में? ये बैरों का दिमाग खराब हो गया। पानी की जगह दूध भर लाया। अरे बंद करिए। अब तक काम कर रही है चंदा रानी। तू फिर आ गया भांग पीकर? भोले बाबा के प्रसाद को अंग भंग मत बोला कर चंदा रानी। मैं जब भी इसे पीता हूँ मुझे तेरी याद आती है और मैं सीधा तेरे पास आ जाता हूँ। और मैं गरम गरम चिमटे से तेरा सारा नशा उतार देती हूँ। यही तो तू गलत करती है चंदा रानी। मुझसे शादी कर, तेरे भाग खुल जाएंगे। एक भंगेड़ी से शादी करके भला किसी के भाग खुले? फूक नहीं जाएंगे? शक्ल देखिए कभी आईने में अपनी। एक ही थी, आईना ही टूट गया। टूटता कैसे नहीं? शक्ल जो तुम्हारी ऐसी है,
शमशान के चौकीदार की तरह। खबरदार, जो मेरा रिश्ता छोटे मालिक के कारोबार से जोड़ा तो देखना एक दिन बड़े मालिक इस धंधे की चिता जला कर रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। और तू है ना, ज्यादा छोटे मालिक की खिलाफत मत किया कर। देखना एक दिन वही तेरी चिता जलाकर राख में बदल देंगे। फिर भी मेरी चिता की राख तुमसे यही कहेगी, मुझसे शादी करेगी चंदा रानी। बड़े मालिक, डैड, मेरे माइंड में एक आइडिया है। क्यों ना हम 2-4 दिन में इस स्मॉल टाउन को छोड़कर किसी बिग सिटी मुंबई जैसे शहर में पहुंच जाना चाहिए और वहां पर जाकर अपने 2-4 शमशान खोल देने चाहिए। ये हम ठीक कह रहे हैं डैड, हमें ऐसा ही करना चाहिए, वरना हमारे ग्रैंड पर ना हमें नहला नहला कर ना हमारी शमशान वाले प्रोजेक्ट को ना वाटरफॉल में बहा देंगे। डैड, हमें ये डिसीजन जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। मेरे होनहार बेटों, मैं अभी इसी वक्त ये फैसला ले लेता, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मुंबई शहर में शमशान सेंटर खोलने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। सारा पैसा तुम्हारे दादाजी के पास है और वो इस काम के लिए एक पैसा नहीं देंगे। यस, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे ग्रैंडपा ही हैं। यस बेटा, यस। डैड, मेरे दिमाग में एक और आइडिया बॉयल कर रहा है, कहो तो पकूं? अरे जल्दी पको ब्रो। क्यों ना हम तीनों ब्रो मिलके आपके अगेंस्ट हो जाए? यस, वाओ ब्रो, गुड आइडिया। बेटा का गुड आइडिया बे? तो तुम लोग मेरे अगेंस्ट हो जाओगे तो तुम्हारे दादाजी मेरे शमशान में मुझे जिंदा जला डालेंगे। डैड इज बैड। पूरी बात सुनने से पहले ना सेंटर पे मत बोला करो। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। बोल भाई, अच्छे से बॉयल करके बता मुझे क्या बात है, बोल बोल। डैड, आइडिया ये है कि हम तीनों आपकी पार्टी छोड़कर दादाजी की पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद अगर वो आपको कुछ कहते भी हैं, झेल लीजिए ना, और कुछ ही दिनों में हम दादाजी का दिल जीत लेंगे और फिर उनसे नए बिजनेस के लिए पैसा मैनेज कर लेंगे। फिर वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। डैड, वाह ब्रो, क्या आइडिया है ब्रो, वेरी गुड आइडिया। सुन लिया? सुन लिया? कि किसने सुन लिया डैड? हमारा सारा प्लान तुम्हारे दादा के चमचे भैरव ने सुन लिया। ओह नो डैड, हमें इस स्पून को रोकना चाहिए। यस सेड ब्रो। डैड, हमें जल्दी से रोकना चाहिए, नहीं तो सारी बात ग्रैंडपा को बता देगा जल्दी से। डैड, तो हम यहाँ सिटिंग पोजीशन में क्यों बैठे हैं? हमें तो रनिंग पोजीशन में होना चाहिए। डैड, इज द बैग। ग्रैंडपा का रूम तो उस तरफ है, ये बाहर क्यों चला गया? ये बेटू, ये बहुत बड़ा मगरमच्छ है, इसी की वजह से मैं आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। डैड, हमें इसके दिमाग की सेटिंग करनी चाहिए। आज तो इसको छोड़ेंगे नहीं, आओ मेरे साथ। वो जा रहा। मालिक, मालिक, अबे तू इतनी रात को इस तरह से हाँफता हुआ कहाँ चला रहा है? जिंदगी में बहुत ही गड़बड़ हो रहे हैं मालिक। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन नजर आ रहे हैं मालिक। तू मुझे मुहावरा मत सुना, सीधी सीधी बात बता। अभी बताता हूँ मालिक। ये कौन लोग है भैरव?
जरा मेरी बंदूक तो लाना। इसकी जरूरत नहीं है मालिक, ये छोटे मालिक हैं और उनके 3 नमूने। हैं? मगर इन लोगों ने अपना ये हुलिया क्या बना रखा है? इस गोजू की देन है, हमें मधुमक्खियों के बीच में ले जाकर कटवा दिया। आज मैं इसको ही काट डालूंगा। चल पीछे। खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ा है तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? छुप छुप के हमारी बातें सुनते हो तुम लोग? ये भी तो छुप छुप के हमारी जासूसी करता है, हमारे खिलाफ आपको भड़काता है। इसको कुछ नहीं कहते आप? ये मेरा वफादार सेवक है। इस घर में क्या हो रहा है, अच्छा बुरा सबकी खबर देना इसका फर्ज है, और ये अपना फर्ज निभा रहा है। What? You mean आपको इस पे भरोसा है? इस पे? ग्रैंडपा हम पे नहीं। तुमने मुझे फिर अंग्रेजी में गाली दी? नो 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 दादाजी, मेरा मतलब तो। मैं तुम लोगों का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने तुम लोगों को कितनी उम्मीदों के साथ अमेरिका में पढ़ने के लिए भेजा। मुझे क्या पता था कि तुम लोग वापस आके इसके मुर्दा खाने में घुस जाओगे। अब तो गुंगे भी 10 तरह की बातें बनाने लगे हैं मालिक। तू बीच में एक शब्द भी मत बोल, तूने ही इस घर में आग लगाई है। आग? कहाँ है? मुझे बताइए, मैं फायर ब्रिगेड को बुलाता हूँ। नहीं बेटा, घबरा मत। तू नहीं समझेगा बेटा, ये एक मुहावरा है, कहीं आग नहीं लगी, मुहावरा है, मुहावरा। माय डियर डैड जी, दादाजी, आपको हमारे शमशान वाले बिजनेस से प्रॉब्लम क्या है? चुप! आया बिजनेस वाला, दुनिया में कोई इससे घटिया बिजनेस नहीं मिला तुम्हें करने के लिए। What grandpa? हमारे सुपर आइडिया को आप घटिया जैसा आइडिया करें कैसे? प्लीज टेल मी। देखिए बाबूजी, ना तो हम चोरी कर रहे हैं, ना हम डाका डाल रहे हैं, फिर आपको तकलीफ क्या है यार? मेरा मतलब बाबूजी क्या तकलीफ है? इस घर में किसी चीज की कमी है जो तुम लोग मुर्दा जलाने चले हो? मुर्दा? हमारे बिजनेस को मुर्दा कहकर उसकी इंसल्ट कर रहे हैं दादाजी आप? दादाजी, मुर्दा जलाने के साथ साथ समाज सेवा का भी तो काम है, नहीं है? समाज सेवा? अबे उल्लू के पट्टे, तो बाहर जाके गंदी नालियां साफ कर, वो भी समाज सेवा है। बाबूजी एक बात याद रखिएगा, ये बिजनेस पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं होता है। अगर बाटा जूता बनाता है तो वो कोई मोची नहीं हो गया। और टाटा लोहे का काम करता तो वो लोहार तो नहीं हो जाएगा ना? बाल काटने वाला कोई हेयर ड्रेसर कहा जाता है आजकल? दादी, कपड़े सीने वाला दर्जी नहीं, आजकल फैशन डिजाइनर बोलते हैं। तुम लोग जो मर्जी कहते रहो, मगर मैं तुम्हारे शीशे में उतरने वाला नहीं हूँ। मैं इस बिजनेस के खिलाफ था और जिंदगी भर खिलाफ रहूंगा। भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मालिक की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। दादाजी, डोंट वरी, टेक टेंशन, टेक रेस्ट, गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी। चलो पापा, चलो। हाँ, लिली जी, आप जल्दी आ जाइए, बड़े मालिक को आपकी जरूरत है। क्या कहा लिली ने? वो आ रही हैं बड़े मालिक। ठीक है। चौधरी, तुम अपना दुश्मन खुद बने। इनसे उलझोगे तो तुम्हारी बीमारी और भी बढ़ जाएगी। तो क्या करूं डॉक्टर, कोई इलाज तो बताओ इनका। डिवाइड एंड रूल। मतलब? हरीश और उनके बच्चों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दो, उन्हें आपस में लड़वा दो। ये जरा मुश्किल है डॉक्टर। हरीश उन्हें अपने इशारों पे न चाहता। कोई मुश्किल नहीं है चौधरी, इसके लिए तुम्हें लिली और भैरव का मदद लेना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ गुल जरूर खिल जाएगा। पता लगे कि इनके गुल खिलाने के चक्कर में मेरा डब्बा गुल हो गया। देखो भाई, आइडिया देना मेरा काम है, बाकी अमल करना
तुम्हारा। धीरे बोलो डैड, धीरे बोलो। दादाजी ने सुन लिया ना तो फिर ना आना पड़ेगा। अरे यार, इनका ऑर्डर कब मिलेगा? बस छोटी, देखो मुझे गलत मत समझो। गलत तो मैं समझती रही आज तक तुम्हें। किसकी खोपड़ी, किसका आइडिया, किसका है ये दिमाग, देख रही है हैरत से दुनिया इनका अंदाज। अकल बड़ी है या भैंस, देते हैं सबको ये संदेश। नई नई स्कीम बना के लूट ले सबसे कैश, बेच देते हैं ये इंसानों के रोम रोम।